अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा जहाँ तक रीडिंग हुई थी उसके आगे से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ग्रुपिंग ऑफ वूल अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर इनटू कैटेगरीज ऑफ फ्लीस विच फॉर्म ऑफ बल्क, पीसेस, बेलीज, क्रशिंग एंड लॉक्स। ये कह रहा है कि इस प्रोसेस में ये प्रोसेस जो है वो ग्रुपिंग की जाती है वूल की कि अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर, उसके जो टेक्सचर होता है वूल का उसके अकॉर्डिंगली उसको कैटेगराइज किया जाता है। जो फ्लीस होती है, किस प्रकार की फ्लीस किस फॉर्म में मिली है, कितनी ज़्यादा मिली है या पीसीज में है उस या टूटी हुई मिली, उस तरीके से उसको क्या सॉर्ट किया जाता है, यानी उसकी ग्रुपिंग की जाती है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ फ्लीस दैट डिसाइड द ग्रेड ऑफ वूल। ये क्या करती है, क्वालिटी को जांचती है। इस प्रोसेस द्वारा क्वालिटी को जांचा जाता है वूल की, जिससे कि उसको ग्रेडिंग की जाती है फिर उसकी, ठीक है, किस ग्रेड में रखा जाए उसको अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, टेक्सचर, कलर, स्केल, स्ट्रक्चर एंड फिट फाइननेस। किसके द्वारा, उसका लेंथ कितनी है वूल की, टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका स्केल स्ट्रक्चर कैसा है एंड उसका फाइननेस कितनी है, यानी कितनी अच्छी तरीके की वूल है वो। द अदर 4 कैटेगरीज आर पैकेज्ड एंड सोल्ड सेपरेटली, यानी कि जो अदर 4 प्रकार की जो उसकी वैरायटीज होती हैं उनको क्या कहते हैं, पैक किया जाता है और उनको अलग अलग बेचा जाता है, ठीक है। कार्डिंग द क्लीन, नेक्स्ट है ये प्रोसेस आपकी कार्डिंग। क्या है, द क्लीन वूल इज देन पास थ्रू रोलर्स, यानी कि जो क्लीन वूल होती है उसको पास किया जाता है किससे, रोलर्स के द्वारा पास किया जाता है। द रोलर्स आर कवर्ड विद अ फाइन शीट ऑफ क्लॉथ हैविंग अ थिन वायर टीथ। ये कह रहा है कि थिन वायर टीथ का मतलब ये है कि उसमें एक तरीके के दांत लगे हुए होते हैं, जो क्या करता है कि जो क्लीन रोलर में पास की जा रही है जो भी वूल, कवर्ड विथ फाइन शीट, उसमें क्या होता है, एक फाइन शीट लगी होती है जो क्या करती है, ऑफ क्लोथ, किस चीज की, क्लोथ की। हैविंग अ थिन वायर टीथ, और उसमें कैसा होता है, थिन वायर का टीथ, द टीथ अनटेंगल द फाइबर्स एंड अरेंज देम इनटू द फ्लैट शीट कॉल्ड वेब। यानी कह रहा है कि जो टीथ लगा हुआ है उसमें क्या करता है, अनटेंगल करता है, फाइबर को अनटेंगल करता है, अलग अलग करता है द फाइबर्स एंड अरेंज देम, और उसको अरेंज कर देता है इन द फ्लैट शीट कॉल्ड वेब, एक जाल के रूप में उसको क्या कर देता है, अरेंज कर देता है। द वेब इज देन ड्रॉन इनटू नैरो रोप्स, और फिर क्या करता है, जो वेब होती है उसको नैरो पतली सी रस्सी में बंटने लगता है, एंड फर्दर इनटू नैरो फ्लीस स्टैंड, और कैसा बन जाता है कि नैरोअर पतला सा बोल सकते हैं कि कैसा फ्लीस स्टैंड बन जाता है, वो जो ऊन का बनता है वो एक कैसा बन जाता है, पतला सा एक स्टैंड बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर मेकिंग यार्न। कंटिन्यूअस रोप्स are then formed by the use of steel fingers which divide the wool and rolls the strands on top one another। यानी कह रहा है कि कंटिन्यूस रोप जो होती है कंटिन्यूस बनती रहती है, आर फॉर्म बाय द यूज ऑफ स्टील फिंगर। क्या लगी होती है उसमें, एक स्टील फिंगर लगी होती है, उसके द्वारा ये देख रहे हैं आप, उसके द्वारा क्या होता है, जो अलग अलग रोप की आती रहती है, जैसे धागे अलग अलग आते रहते हैं, उसको बटती रहती है वो, ठीक है। तो एक किस में बदल जाती है, एक बोल सकते हैं कि रोप की तरह, जो पतली सी रस्सी की तरह स्टैंड बनने लगता है उसका। कोर्सर फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड इनटू रोप्स लाइक स्ट्रक्चर, अ प्रोसेस कॉल्ड रोविंग, ठीक है। ये कह रहा है कि कोर्सर फाइबर आर देन ट्विस्टेड, जो ये फाइबर है वो क्या हो जाता है, ट्विस्टेड किया जाता है, ट्विस्ट यानी एक दूसरे में मतलब बटा जाता है, इनटू द रोप लाइक स्ट्रक्चर, और कैसा बन जाता है, रोप की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है उसका। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोविंग। फाइनल फाइबर्स आर देन कॉम्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर स्पिनिंग इनटू यार्न। यानी कह रहा है कि फाइनल फाइबर, जो फाइबर एक तैयार हो जाता है उसको क्या किया जाता है, उससे यार्न बनाना शुरू, स्पिन करके उसमें यार्न बनाना शुरू कर दिया जाता है उसको, ठीक है। आफ्टर स्पिनिंग द वूल इज ईदर वुवेन और निटेड, फिर स्पिनिंग के बाद में क्या होती है, वो जो वूल होती है वो तैयार हो जाती है बुनने के लिए। आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 27, इसमें आया नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वीविंग एंड निटिंग, यानी कि उसको बुनना, जो ऊन प्राप्त हुई उसको बुनने का मेथड देंगे। विद वीविंग इंटरलॉक पीसेस ऑफ यार्न एट राइट एंगल टू वन अनदर, यानी कि वीविंग क्या है, एक इंटरलॉक है, एक दूसरे में उलझाया जाता है, इस तरीके से बुना जाता है यार्न को राइट एंगल में, ठीक है, एक समकोण में उसको बुना जाता है एक दूसरे में। इन वीविंग में वन सेट ऑफ यार्न इज अरेंज्ड लेंथ वाइज, यानी कि जो वीविंग होता है तो उसमें एक लेंथ वाइज होता है,
यान को एक लेंथ वाइज रखते हैं एंड द अदर साइड इज क्रॉस वाइज, और जो दूसरा होता है उसको क्रॉस वाइज करते जाते हैं। ठीक है, जो लेंथ वाइज होगा उसको वार्प बोलते हैं और जो क्रॉस वाइज यान होगा उसको बोलेंगे हम वेफ्ट। द टू वार्प एंड वेफ्ट आर इंटरलॉक। इस प्रकार से दो स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे में इंटरलॉक्ड हो जाते हैं वार्प और वेफ्ट के द्वारा। द क्लोथ लाइक पुलोवर्स, वेस्ट एंड socks which need to be loose and comfortable in use are made by knitting. For example, only one yarn is used. ये कह रहा है कि ज्यादा उलझे नहीं ऊन, उसमें लूजली रहे, कंफर्टेबल रहे, इसलिए एक यूज की जाती है। उसमें कह रहा है कि बुनने के लिए क्या होती है, द क्लोथ पुलोवर वेस्ट सॉक्स यानी कंफर्टेबल होती है और लूज ढीली होती है, यूज मेड बाय निटिंग। जो क्या होता है कि जब बुना जाता है उसको तब ये सब चीज का ख्याल रखा जाता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल ओनली वन यार्न इज यूज, इसीलिए क्या होता है कि एक